हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज प्रीवियस ईयर के टॉप 1000 जीके जीएस के पार्ट 4 शुरू करेंगे, जो कि दोस्तों एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खाने एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। किस अनुच्छेद के अनुसार द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 24 के अनुसार जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। इसलिए दोस्तों इसका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? किस न्यायालय में की जा सकती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? किस वंश से है दोस्तों? मौर्य वंश से है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मौर्य वंश से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था दोस्तों? 3 सितंबर 1984 को हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे, 3 सितंबर 1984 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किस गैस का स्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? किस नगर का प्राचीन नाम है दोस्तों? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया? किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया है दोस्तों? क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों 1942 में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। इसको आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य क्या है? क्या है दोस्तों? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से नकदी फसल कौन सी है? इनमें नकदी फसल कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? मूंगफली है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मूंगफली एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? बंगलौर में किया जा रहा है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बंगलौर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? किस देश में है दोस्तों? सिंगापुर में है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सिंगापुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? किस शहर में है दोस्तों? सचिंद्रम में है, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में
सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन का है दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साकेत का रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? फुटबॉल है। इसको आप लोग याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा में इनमें से किस वायु का अनुपात सबसे अधिक है? किस वायु का अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों? नत्र वायु का अनुपात सबसे अधिक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के व्यू से। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 1676 1676 mm होता है। मीटर में बात करें दोस्तों तो 1.676 मीटर होता है मीटर में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों? रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? किस प्रांत का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। इसको आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है दोस्तों? हॉकी है। इसको आप लोग याद रखिएगा, हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? कौन है दोस्तों? डेनिस टिट्टो है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेनिस टिट्टो दोस्तों कब से कब तक रहा था? 2006 में दोस्तों, 28 अप्रैल से 6 मई तक रहा था। इसको आप लोग याद रखिएगा, 28 अप्रैल से 6 मई के बीच रहा था 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पंदन की दर से डॉक्टर को किस बात का पता चलता है? किस बात का पता चलता है दोस्तों? हृदय की धड़कन का पता चलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं दोस्तों? रडार रडार संसूचक से बचाव हेतु। क्यों होता है दोस्तों? रडार संसूचक से बचाव हेतु अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? बोन मैरो में होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है दोस्तों? वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है। इसको आप लोग याद रखिएगा, दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? कौन सा होता है दोस्तों? पीला रंग होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे कौन सा रहता है दोस्तों? बैगनी रहता है, उसके बाद जामुनी होता है, उसके बाद नीला होता है, उसके बाद हरा होता है, उसके बाद पीला होता है, उसके बाद नारंगी होता है, उसके बाद लाल होता है सबसे ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकिल या स्कूटर में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है दोस्तों? पहिए और धुरी के बीच घर्षण हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य संग्रहित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित होती है? किस प्रकार की होती है दोस्तों? रासायनिक होती है। रासायनिक कार्य शक्ति संग्रहित होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, किससे करता है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। एक खाली कार है और एक भरी हुई ट्रक है, वो दोनों रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या धारण करेगी दोस्तों? कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। इसको आप लोग याद रखिएगा, कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? ग्राहम बेल ने किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतया कौन सी गैसें होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में यानी एलपीजी में मुख्यतया कौन सी गैसें होती है? कौन सी होती है दोस्तों? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? किसकी कमी से होती है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रुधिरदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रुधिर समूह होता है, कौन सा होता है दोस्तों? ओ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ओ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद बनता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद बनता है, किससे बनता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से। तीनों गलत है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर किससे बनता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं किससे बनता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया? राज्यसभा प्लस लोकसभा।
उसके बाद में क्या आया, प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों से मिलकर हमारा संसद का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण है, इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? किसको दे सकता है दोस्तों? AB O को दे सकता है, सिर्फ नहीं दोस्तों, AB तो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। यहाँ पे कहा गया है इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? O को दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? कृमि से उत्पन्न होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स के अभाव से होता है, क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी कम्प्लेक्स के अभाव से कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, पेलाग्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? किस वर्ष आरंभ हुआ दोस्तों? 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडी मतलब ईस्वी होता है दोस्तों, और BC मतलब ईसा पूर्व होता है। BC मतलब ईसा पूर्व और एडी मतलब ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसके शासनकाल में कटवाए गए थे गुफा? खारवेल राजा के शासनकाल में कटवाए गए थे, इसको आप लोग याद रखेंगे, खारवेल राजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों बात सेम है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? वाशिंगटन में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और दोस्तों वास्तविक रूप से अस्तित्व में कब आया था? वास्तविक रूप से अस्तित्व में 1 मार्च 1947 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? अमरी बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह अमरी जो है ये सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ता है, इसलिए हम लोग बलूचिस्तान टिक लगाएंगे। और ये दोस्तों बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पाकिस्तान में।
दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए सभी दोस्तों को बाय।